Guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video, I'm going to discuss been doing इस क्वेश्चन में बेसिकली been doing function joins and case statement तीनों लगेंगे. So इसमें थोड़ा important question है इसलिए देख लीजिए. So in this we have to you can take the screenshot of the context if you want. Okay. And then I'll go through the problem statement. So here we have to write a query to find the salaries of the employee after applying taxes. Okay. And we need to round the salary to the nearest integer, and the tax rate is calculated for each company based on the following criteria. 0% if the maximum salary of any employee in the company is less than 1,000. ठीक है, tax rate 0% है अगर maximum salary of any employee in the company is less than $1,000. 24% if the maximum salary of any employee in the company is in the range 1,000 and 10,000. 49% अगर maximum salary of any employee in the company is greater than 10,000. एंड सैलरी आफ्टर टैक्सेस इस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी. ठीक है, सैलरी माइनस सैलरी इंटू टैक्स परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, तो लेट मी जस्ट स्टार्ट राइटिंग द क्वेरी फॉर हियर. इसमें हमारा केस भी लग जाएगा. सो फ्रॉम सैलरी टेबल एस एस सी एन. ठीक है, वी विल राइट सेलेक्ट ID employee, select cell dot company ID, comma cell dot employee ID, comma cell dot employee name. ठीक है, और उसके बाद सैलरी कैसे निकालते हैं हम? केस स्टेटमेंट से निकालेंगे ना. तो इसमें आ जाएगा केस व्हेन मैक्सिमम ऑफ सेल डॉट सैलरी over partition by when the maximum salary of any employee in the company over partition by company ID, maximum salary of partition by cell dot company ID. Okay, cell dot company ID. And after that ये इसमें हमें ये मैक्सिमम मैंने वाला ना, इसमें रेंज बिटवीन अनबॉन्डेड प्रीसीडिंग एंड अनबॉन्डेड फॉलोइंग को लिखना पड़ेगा. रेंज बिटवीन अनबाउंडेड preceding and unbounded following 0% टैक्स. जैसे हमारा टैक्स निकल जाएगा इज लेस देन 1,000. देन 0 when और जब ये मेरा 1,000 एंड 10,000 के बीच में है, ये मैक्सिमम है. बिटवीन 1,000 एंड 10,000 के बीच में है. बिटवीन 1,000 एंड देन 24 and when it is greater than 49. When it is greater than 10,000, then
49, एल्स तो कुछ नहीं होगा, एंड एज टैक्सेस कॉलम, ठीक है, बट सैलरी हमारी टैक्स से निकल ऐसे नहीं कैलकुलेट हो रही। इसमें ये करना है, तो एक तो ये हमारी सब क्वेरी बन जाएगी, ठीक है, या तो हम इसे सीटी भी बना सकते हैं। फ्रॉम टैब फ्रॉम दिस एस टैब, ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट टैब डॉट कंपनी आईडी एम्प्लॉय आईडी, सिलेक्ट टैब डॉट कंपनी आईडी, कॉमा टैब डॉट एम्प्लॉय आईडी, कॉमा टैब डॉट एम्प्लॉय आईडी, कॉमा सैलरी माइनस टैक्स, ये हो जाएगा ना, कॉमा दिस टैब डॉट सेल डॉट सैलरी का भी कॉलम, सेल डॉट सैलरीज का भी कॉलम रख लिया आपने, टैब डॉट सैलरीज माइनस टैब डॉट सैलरीज into tax percentage into taxes, tab dot taxes into tab dot taxes divided by 100। अब ठीक है, ये मेरा एक आ गया एज सैलरी नाम का नया कॉलम आ गया। और फाइनल आउटपुट को ऑर्डर बाय कंपनी आईडी एंड एम्प्लॉय बाय आईडी मिला है, तो ऑर्डर बाय 1 और 2 फॉर दिस वुड बी माय फाइनल। ठीक है, ये हो गया। चलो लगा देते हैं डिस्टिंक्टिव से, आई डोंट थिंक इसमें जरूरत होगी। सिंटेक्स एरर क्या है इसमें? सिंटेक्स एरर तो हम जीपीटी बाबा से पूछेंगे, वे लास्ट चैट जीपीटी। वेन एन लिख दिया है। अच्छा हाँ, 2 बार वेन लिख दिया ना इसमें। So this was a syntax error. Now let me just hit the submit button now. अब आ जाएगा इसमें। Unknown column cell dot salaries, सैलरी नाम का कॉलम है, सैलरीज नाम का कॉलम नहीं है, सैलरी नाम का कॉलम है। अब ठीक आएगा। राउंड ऑफ भी करना है आई थिंक इसे। हम्म। राउंड भी करना है इसको, तो आखिर में इसको राउंड भी कर देना है। नाउ हिट द सबमिट बटन।
See, now my output is correct. So that is it for today. Now we'll meet in another session with another video. Until then, goodbye. Please do hit the like button. Please share the media as much as possible. Please do subscribe to my channel. Thanks. Thanks everyone.